हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका गौरव शिक्षा में। आज हम बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी के एक पार्ट है क्लोनिंग। उस क्लोनिंग को डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग किसे कहते हैं, क्लोनिंग क्या होती है। आज हम संपूर्ण बात डिस्कस करेंगे। तो कोई भी जीव या किसी भी जीव का अलैंगिक जनन द्वारा प्रतिकृति तैयार करते हैं उसे क्लोन कहते हैं। और यह जो संपूर्ण प्रक्रिया है वह क्लोनिंग कहलाती है। प्रतिलिपि मतलब सेम टू सेम, बिल्कुल हूबहू उसी के जैसा, बिल्कुल हूबहू उसी के जैसा, उसमें कुछ भी परिवर्तन ना हो, उसे कहते हैं क्लोन। अब क्लोन तैयार कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक विधि होती है। तो इसके लिए सबसे पहले एक कोशिका होनी चाहिए, कोशिका। लेकिन वह कोशिका जनन कोशिका को छोड़ के हो, जनन कोशिका को। उसके बाद यदि कोशिका नर जीव की है तो उसका केंद्रक निकाल लेते हैं। जानते हैं कि ये कोशिका होती है ह्यूमन कोशिका ऐसी है। उस कोशिका में से केंद्रक निकाल के अलग कर लेते हैं और केंद्रक निकालने के बाद फिर मादा की जो अंडाणु कोशिका है उसको लेते हैं, क्योंकि भ्रूण का विकास बिना अंडाणु के नहीं हो सकता। ये फैक्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए मादा का होना कंपलसरी है और उसका अंडाणु होना कंपलसरी है। लेकिन अंडाणु होगा तो फिर तो मादा के और गुण आ जाएंगे, यानी कि 23 गुणसूत्र जाएंगे। तो 23 गुणसूत्र ना आए तो उसके लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक विधि द्वारा क्या करते हैं कि मादा की जो अंडाणु की कोशिका लेते हैं, उस अंडाणु की कोशिका में भी एक केंद्रक होगा। जाहिर सी बात है, ये कोशिका है, उसमें एक केंद्रक है। तो उस केंद्रक को अलग निकाल कर फेंक देते हैं। अलग निकाल दिया। अब क्या करते हैं, जो नर कोशिका के केंद्रक निकाला था उस केंद्रक को उठा के मादा कोशिका में रख देते हैं। कहाँ रखते हैं, जहाँ पे मादा कोशिका का केंद्रक था उस केंद्रक की जगह उस नर कोशिका का केंद्रक रख देते हैं। और रखने के बाद विद्युत धारा द्वारा फ्यूजन एक विधि होती है, उसका फ्यूजन कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। अब क्या होता है कि जब मादा कोशिका में केंद्रक रख दिया जाता है, फ्यूजन करा दिया जाता है, तो क्या होता है, निषेचन हो जाता है और भ्रूण का विकास होने लगता है, यानी कि कोशिका विभाजन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। और फिर उस कोशिका को उठा के मादा के गर्भ में रख देते हैं। और मादा के गर्भ में रखने के बाद 9 माह बाद उसका जन्म हो जाता है। हाँ, अगर क्लोन मादा का तैयार करना हो तो फिर क्या किया जाए, तो उसका बिल्कुल सीधा सा फंडा है, सीधी सी विधि है। उसमें कुछ नहीं करना होता, मादा की वही अंडाणु वाली कोशिका लेनी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बगैर अंडाणु के मादा के गर्भ में विकास होना संभव नहीं है, निषेचन होना संभव नहीं है। तो क्या किया जाता है कि अगर मादा का क्लोन बनाना है तो अंडाणु को लेते हैं और फिर विद्युत धारा के द्वारा फ्यूजन करा दिया जाता है, यानी कि, और फिर उसका निषेचन हो जाता है और उठाकर कोशिका को, जो कोशिका रहती है, मादा के गर्भ में रख देते हैं। ये सिंपल विधि है। अब देखते हैं ये किस तरीके से होते हैं, जरा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये काले मुंह की भेड़ है, ये काले मुंह की भेड़ है। अब इससे अगर ऐसा भेड़ पैदा करना हो तो इसके लिए क्या किया जाता है, सिंपल सी विधि है। सबसे पहले ये डोनर है, इसने अपनी कोशिका दी, ये कोशिका दी इसने एक। अब इस कोशिका में से रिमूव न्यूक्लियस, आप देख रहे होंगे ये ब्लैक कलर का, डार्क डार्क है, डार्क कलर का न्यूक्लियस है, इसे यहाँ से हटा दिया। अब इसका क्लोन तैयार करना, जो कि
जब इसका अगर इसका क्लोन तैयार करना है तो वही इसकी भी एक सेल लेनी पड़ेगी, तो इसकी एक सेल ये ले ली। अब इसकी सेल लेने के बाद इसका न्यूक्लियस जो हटा दिया था, ये सेल यहाँ पे लाए, इसका रेड कलर का न्यूक्लियस था, इस उठा के इस न्यूक्लियस को इस कोशिका में रख दिया और विद्युत धारा विद इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा द्वारा इसका फ्यूजन करा दिया गया। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये निषेचन होना प्रारंभ हो गया, ये कोश का विभाजन प्रारंभ हो गया। कोश के विभाजन के बाद उसको मादा के गर्भ में रख देते हैं और आने वाली संतान है वो इस तरह से पैदा होगी, सफ़ेद मुँह वाली। तो हमने समझा यहाँ किस तरीके से क्लोन तैयार किया जाता है। हालांकि इसके कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं, कुछ बुरे प्रभाव भी हैं, यानी कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां हैं। लाभ क्या है? लाभ इससे ये हैं कि हम किसी विलुप्त हो रही प्रजाति को विलुप्त होने से बचा सकते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो विलुप्त होने जा रहे हैं, हम उन्हें बचा सकते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, हम उन्हें बचा सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं। इससे क्या होगा कि आतंकवादी अपने क्लोन कर तैयार करके आतंक फैलाएंगे, क्योंकि उनका मरने का और उनके जीने का किसी को दुख भी नहीं होगा। तानाशाह जैसे लोग रहेंगे, तानाशाही करेंगे। तो इसके कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं और समाज में इसे नैतिकता के आधार पर भी अवैध घोषित किया है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि इस मादा के या इस होने वाले क्लोन के माता और पिता कौन। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें। गौरव शिक्षा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।